हाँ अभी सर, अभी देखिए, है। हाँ रिकॉर्डिंग दिख रहा है ना, राइट। तो अभी हमने जो लास्ट इसमें सीखा था, तो आप अपना जो फोल्डर है, कौन सा फोल्डर है, स्टूडेंट वाला फोल्डर, वो ओपन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मार्केट रिसर्च में बिजनेस केसेस, राइट। मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए। तो आप वो डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन कर लीजिए सब लोग, तो वी विल गेट टू नो। तो बिजनेस प्रॉम्प्ट्स करना है क्या? बिजनेस केसेस करना है ना अभी। जैन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का एक ही जो हमारा डॉक्यूमेंट है ना, वही करना है। उसमें आपको टैब ओपन करना है, बिजनेस के, बिजनेस ठीक है। केसेस। और उसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस, रुको, मुझे स्क्रीन भी शेयर करनी पड़ेगी। तो आई विल शेयर स्क्रीन फॉर कपल ऑफ मिनट्स। देखते हैं हम लोग कैसे परफॉर्मेंस आता है। स्क्रीन दिख रहा है कि मेरा? यस सर। ओके। यस तो सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सिग्मा। मुझे दूसरा अकाउंट यूज करना पड़ता है उसके। ठीक है। और डॉक्यूमेंट कैसे फॉर्मेट है वो भी हम लोग चेक करते हैं, आप लोग। आप किसने फॉर्मेट किया डॉक्यूमेंट? सर ये पूरा डॉक्यूमेंट तो मैंने फॉर्मेट किया है। ओके। तो पूरा नहीं, जो लास्ट वाला अभी जो आपने किया है ना, लास्ट वाला लास्ट का सेक्शन किसने फॉर्मेट किया है? रूपाली ने। हाँ, ये मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे आपने रेफर किया है कि मेरा वाला डॉक्यूमेंट सोर्स वाला फॉर्मेट करने के लिए। हॅलो. हाँ हां रूपाली। सर. रेफर मी बिझनेस केस वगैरे जे आहेत ना, त्या फॉर्मॅटमध्ये केलेलं आहे सर. हो हो, बिझनेस केसेस जे मी माझी जी सोर्स डॉक्युमेंट आहे ना, ते रेफर हो, केले हो. का विचारतो मी। ठीक एक्झॅक्टली आहे, पूर्ण नाही केलंय सर रेफर. हाँ आता हे जे आहे ना बिझनेस केसेस 1, राईट, येस सर. आणि बिझनेस केसेस 2 आणि बिझनेस केसेस 3, राईट. दिस इज द फायनल बिझनेस केसेस, आणि त्याच्यानंतर बिझनेस केसेस वरचं जे डॉक्युमेंट आहे. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये प्रॉब्लेम साईज, गुड, हे असंच पाहिजे मला. प्रॉब्लेम इम्पॅक्ट, बिझनेस केसेस 2, प्रॉब्लेम साईज, प्रॉब्लेम इम्पॅक्ट, राईट, करेक्ट. हे स्टेप 1 स्टेप 2 कशासाठी येते? सर जरा एडिटिंग राहिलंय ते करायचं. मला ते एडिट करायचं होतं. आणि फॉन्ट सो वगैरे पण ते थोडंसं एडिटिंग व्हॉट इज द राहिलंय. मीन, नाही नाही, हे स्टेपचं काय, स्टेप 1 स्टेप 2? स्टेप वाईज सर आलेलं आहे ते ChatGPT मध्ये. स्टेप वाईज नाही पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे. आणि पहा, प्रत्येकाचं फॉर्मॅटिंग वेगळं आहे.
इथं काहीतरी वापरलं, इकडे नंबर्स वापरलेत, मग इथे काहीतरी वेगळंच आहे, बरोबर. जर असेल तर आता पहा, हे जे डॉक्युमेंट आहे ना, हे तुम्ही जर असं केलं ना, तर याचं जर आपण फिग्मा करायचं म्हणलं तर काय होतं ते बघूया आपण. आपण काय करूया, बिझनेस केस 1चा फिग्मा करूया आणि मग तुम्ही बाकीच्या बिझनेस केसचं करा. ठीक आहे, मी तुम्हाला दाखवतो. ठीक आहे, ह्याच्यासाठी ना एक युनिक पद्धत ठेवायची फॉर्मॅटची. त्याला फक्त काय करायचं, बुलेट्स घ्यायचे, दॅट्स इट. सगळ्याला बुलेट्स घ्यायचे. त्याच्यासाठीच रेफर करा. मग तुम्ही बघितलं नाहीये, नुसता अंधाधुंद काहीतरी केलंय. एवढ्या दिवसाचा नाही सर, मी गॅप आता केलं. फॉर्मॅटिंग नाही, राहिलं होतं ते मी करायचं होतं. तसं नाही. आता किती दिवसाचा गॅप झालाय आपला. गॅप होऊन पण असं म्हणजे काय म्हणतात त्याला, अर्धवट आहे ना ते सगळं. मला काही नाही, ते तुमचंच डॉक्युमेंट आहे. तुम्हाला ते जेव्हा तुम्ही प्रोफाईल बनवाल ना, तर ते तुमच्याच इफेक्ट होणार आहे की तुम्ही किती करेक्टली ऑर्गनाइजली काम करता. दॅट्स इट. असं आहे, माहिती आहे का, की तुम्ही किती चांगल्या पद्धतीने काम करता ते त्याच्यावरून हे होणार आहे. दॅट्स नॉट ओके. याच्यामध्ये हे काय नाहीये, हे अॅन्युअल हे जे पॉइंट्स, ह्याचं काही गरज नाहीये. हे सगळे एकत्र ठेवायचं असं. हे जर नाही केलं ना, तर म्हणजे काय की ते युनिकनेस राहत नाही ना तुमच्या डॉक्युमेंटमध्ये, आणि ते तुम्हाला चांगलं वाटणार नाही ते ह्याच्यासाठी. मी करतोय तोपर्यंत तुम्ही जाऊन बघा की कसं आहे फॉर्मॅटिंग. रेफरन्स, माझी जी रेफरन्स वाली डॉक्युमेंट आहे ना, ती एकदा चेक करा की सर जे करायलेत ते बरोबर करायलेत का, आम्हालाच उगं सांगायलेत, आमच्या चुका काढायलेत बिनकामाचे. Check if I saying correctly or not. Check my reference, reference document. Whatever I said is correct or not, right? तो हम लोग बिजनेस केसेस 1 का फिग्मा करते. सेलेक्ट बिजनेस केसेस, कंप्लीट. ठीक है, उसके बाद सेकंड बिजनेस केसेस एंड थर्ड बिजनेस केसेस. ओके, तो अभी मैंने फर्स्ट किया है, आपको सेकंड और थर्ड करना है फॉर्मेट. ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि अभी क्या करना है. तो इसको कॉपी करो. ठीक है, चैट जीपीटी में जाओ. क्या करना है अभी मुझे बताओ. कोई बता सकेगा मुझे इसको फिग्मा में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई हैव टू डू. राइट फ्रॉम फिग्मा. फिग्मा में हम लोग क्या यूज करते हैं, मेक जनरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, मेक फंक्शन. मेक करते हैं ना. मेक, हाँ. हाँ, राइट फिग्मा मेक फ्रॉम टू जनरेट बिजनेस स्टडी.
बिजनेस केस, केस है या स्टडी है? बिजनेस केस और बिजनेस स्टडी, व्हाट वी डूइंग? बिजनेस केस। बिजनेस केस। बिजनेस केस। स्टडी और बिजनेस केस 1, राइट? बिजनेस स्टडी में बिजनेस केसेस 1 कर रहे हैं ना हम लोग. येस सर। इथे आपण ये 3 पण घेऊ शकतो का ऍट अ टाइम? using not recommended. Following the details. Keep all the text in the following document. ठीक है? देखो उसने प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया. क्रिएट बिजनेस केस स्टडी डॉक्यूमेंट फॉर बिजनेस केस 1 with clean executive research grade layout suitable for investor, policymakers, strategy leaders, and enterprise stakeholders. Right? These are the persons: policymakers, investor, enterprise. Right? You working with Tech Mahindra, Deutsche Bank, Infosys, IBM. These are the enterprise companies, and there are different stakeholders like business owner, product owner, manager, BI. So all these peoples we creating this document for those. आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपकी ये जो डॉक्यूमेंट है वो किसके लिए होगी? ये सब लोगों को दिखाने के लिए और वो रेफरेंस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, राइट? उनके लिए हम लोग. अदरवाइज जब आप एक्चुअल प्रोफेशनली काम करोगे तो ये सब आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में करना है, इसको फिग्मा करने की जरूरत नहीं है. लेकिन आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, आपको जॉब मिलने चाहिए, आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होना चाहिए. एंड अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाओगे तो रियली एनीबडी वांट टू सी द डॉक्यूमेंट? यस सर। बताइए मुझे कि कोई मतलब ये करता है क्या? वर्ड की डॉक्यूमेंट कोई देखता है आपकी? यस सर। अगर ये फिग्मा वाले डॉक्यूमेंट आप उनको दिखाओगे तो इम्प्रेशन पड़ेगा, या ये वर्ड वाली डॉक्यूमेंट दिखाओगे तो इम्प्रेशन पड़ेगा? फिग्मा। हाँ. फिग्मा वाला। तो हाँ, राइट. फॉर दैट वी हैव टू बी क्रिएटिंग फॉर दिस, राइट? इतने सारे लोग हैं, राइट? और फिर हम लोग क्या करते हैं, बैक टू फाइल्स में आता हूं मैं, टीम से बाहर. ठीक है, क्रिएट में आया, मेक में आ गया. सर ये टीम दूसरी है शायद। हाँ, मैं वापस आया हूँ. हम लोग यहाँ से कॉपी करके फिर हमारे टीम में जाएंगे. ठीक है, मैं मेक यूज करने के लिए यहाँ आया हूँ अभी फिलहाल. या फिर हम लोग क्या हम करते कि हमारे इसमें जाते बैक टू फाइल्स, फिर उसके बाद आते हैं हमारे 26 के इसमें. वी आर देयर, राइट? और हम लोग अभी आते हैं क्रिएट में, मेक. यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रॉम्प्ट कॉपी किया है, तो यू हैव टू चेक यू हैव टेकन एवरीथिंग और नॉट. ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करना है. फिर उसके बाद आप इसको जनरेट करो.
जनरेट हो रहा है क्या? सर वो लोडिंग, रुको डीएक्टिवेट दिखा रहा है। रुको रुको, लोडिंग बता रहा है वो। अभी आया, एक्टिवेट हो गया अभी। हाँ वो रीड कर रहा था इतनी देर। ठीक है, अभी उसको जनरेट करने को बोलो। एक सेकंड में मैं आया। हो गया क्या जनरेट? नहीं अभी तक। आई एम ऑडिबल? यस सर। यस यस सर। ओके। ठीक है, वी विल होल्ड फॉर इट। प्रशांत, आपने ज्वाइन किया है क्या? यस सर। ओके ओके। तो आज सिर्फ सुबह लक्ष्मी जी नहीं है, राइट, आज के कॉल में? यस सर, मैसेज आया शुभ लक्ष्मी का, वो ट्रेन में है तो कनेक्ट नहीं कर पा रही है नेटवर्क इशू की वजह से। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे देखो, I shall create professional business study document with the exact content you provided, maintaining all numerical precision calculations and text exactly as written. ठीक है, हो गया आपका डॉक्यूमेंट जनरेट? यस सर। प्रॉब्लम इम्पैक्ट, consolidated people impact, consolidated financial impact. If you want to change the style, you can ask anything. किस तरह से creative style document to show an 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 data with graph and chart. Let us see what it will do. सर इथे हम्म, फाईल जे आपण करतो फिग्माची ते ऑटोमॅटिक सेव्ह होतात का? म्हणजे सेव्ह होतात असं? इथे जनरेट होतात आणि जनरेट झाल्यानंतर इथं पब्लिश आणि इथं हे असतं कॉपी, दिस वन, राईट. जर तुमच्याकडे लायसन्स व्हर्जन असेल तरच तुम्ही हे करू शकता, कॉपी डिझाईन, आणि मग नंतर तुम्ही तुमच्या फिग्मा मध्ये पेस्ट करू शकता तुमच्या फाईल मध्ये. लेट अस सी
Let us see. First, we will check what will happen when we giving prompt like this. And I want you guys to from today onwards, you take it very seriously and complete the task on time, right? Or you can work as a team. So we move forward with fastly because I have to cover many things, but our speed is little bit slow. And just let me know anybody want me to uh, teach any specific Figma tools. I already teach you, right? Taught you. You require to draw the anything, draw the image, draw that kind of training you required in Figma. Just let me know. सर Yes, sir. For me, it is required. Means, अगर आप suggest करते हो तो I will go through that link. YouTube वगैरह कुछ रहता है तो for Figma. Okay, you don't know about ABCD about Figma, right? No, sir. Okay, so let us see what they did. See what they did. Key metrics: annual graduates, not job ready, mismatched roles, unemployed at 6 months. Right? This is the power of AI tool, right? Problem statement and description. Problem size, employment and alignment with qualifications. All they converted your data into graphical. Employer retaining hours per graduate. TCS, Infosys, Tech Mahindra. All data you get. People quantitative, right? Which document you feel, this one or before one? This one. This one. Right. So this one you get visually and right. You can format your document and keep. Just let me take this document, copy design, and I will go to my. Okay, so let me. Move to file. Which one? Not this, right? Back to files. Okay, we'll go to files and we come here like business case. Your document is already created here. You can see with Figma, but you want to organize it as per your convenience. Go to this team folder and where you created your documents. This one, right? Skill Bridge Learning Training, right? Yes, sir. This is yeah. your. Just paste here. Right click and paste here. You can see all the details. Right now it's zoom to 5%. Just click 50% or 100%.
So you can format your document as quickly as possible, and you have a choice to it. So we have to create such documents. We done with one business case study. You have to create other two business case studies, right? Yes. Any Yes, sir. doubt? Any doubt? Any questions? किसी को कोई डाउट्स है क्या? No, sir. No. Okay. As of now, no, sir. Okay, okay. As of now, no, sir. Let me show you one more thing. What I want you to create your profile. आपका प्रोफाइल क्रिएट करना है तो किस तरह से करना है? तो अभी जिनको एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे वेदांशी ने बोला था कि मुझे सर ये करना है, क्या करना है कि मुझे डैशबोर्ड का डिजाइन करना है सर, राइट? Hmm. और इफ यू okay, let me guide you first. Okay, first I show you. Okay, let me profile. Just wait for couple of seconds. Huh? Copy link address, and I just want to show you. You should create your profile similar to this, not exactly this, similar to this. This is under project, user centered design, enterprise solution design, system innovation focus, case studies and success stories. This is very important. Digital banking platform redesign, right? One of the domain is banking. Suppose you got, or you got on LinkedIn, you got to know that banking, like Dutch Bank or Citibank or any other bank, they are hiring for UX designer. So you should have such case study with you. Healthcare and management. Suppose any healthcare company is recruiting or they looking for, so you have to be should like this case studies. Aerospace and control interface. Any aerospace company, do you know Tech Mahindra? Boeing, Yes. then what other Boeing, and what is the famous airline company? Cheap and very famous airline company, which is Indigo. You know Indigo? Yes, sir. Suppose you got notification from LinkedIn, Naukri, or any job portal that LinkedIn is hiring. So you have to make your portfolio to their requirement, right? Enterprise and resource planning, insurance claim professional platform, e-mobility fleet management, government digital service portal, electronic manufacturing dashboard, smart building management system, and number of, right? Whatever you came to know, according to you have to create your own. Let me show you a real time case study. Okay. I came to here and go to the jobs on LinkedIn. You have all LinkedIn job profile with you. Yes, sir. आप सबका LinkedIn पे प्रोफाइल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, तो Yes, आपका sir. है ना? Not, no, I'm not hiring. Okay.
So it's asking me, देखो जॉब सर्च में लीड यूएक्स डिजाइनर मास्टर कार्ड में ओपनिंग है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, मास्टर कार्ड में देखो ये कितने 1 वीक एगो, सीनियर स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट एक्सपीरियंस डिजाइन यूएक्स डिजाइन रिसर्चर्स, राइट, ये है। और फिर व्हाट वी हैव टू डू इट, वी हैव टू रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। You have to read the job description and accordingly you have to create your own case studies, Mastercard power economics and empowers people in 2200 plus countries and territories worldwide. Together our customer, what is the requirement, company focus area, hiring headcount. Okay, here is they not given any job description, or how is it? They given about the company details, right? Let me check. About job, right? This is very important. Click on more. Have you मुझे बताओ कि आप कैसे अप्लाई करते हो जॉब के लिए? आप पूरा रीड करते हो या फिर आपका रिज्यूम अपलोड करके डायरेक्टली अप्लाई कर देते हो? सर सिर्फ उसमें से कीवर्ड्स निकाल के अपने स्किल सेट में थोड़ा सा चेंज करके अप्लाई। Right, not that kind. You have to read all these. कि जॉब रिक्वायरमेंट क्या है उनका, अबाउट जॉब, मास्टर कार्ड, ठीक है, अबाउट द जॉब, our technology innovation partnership network combined deliver a unique set of products and services that help people, business and governments realize their greatest potential, right? उसके बाद ओवरव्यू, की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। what responsibility, drive all phases of रिसर्च के सब फेजेस जो है, राइट, वी लर्निंग। हम कौन से रिसर्च की फेज में है अभी? बिजनेस स्टडी है, मार्केट रिसर्च हो गया हमारा, राइट? मीन्स Yes, हम लोग बिजनेस स्टडी कर रहे हैं, राइट? Yes. रिसर्च स्ट्रैटेजी डिजाइन प्रोसेस, अभी हमको डिजाइन प्रोसेस सीखना है नेक्स्ट। फ्रॉम फ्रेमिंग प्रॉब्लम एंड डिफाइनिंग द डिजाइन टारगेट, हम लोगों ने प्रॉब्लम फ्रेम किया है, we find out yes, the sir. problems, right? Yes. Yes, sir. And defining the design target, envisioning the future state experience and validating concept, हम लोग validate कर रहे हैं concept अभी। We are in process, we it not validated but we are in process। हम लोग अभी तक कोई भी चीज ऐसा है कि मैं खुद से तैयार करूंगा, ऐसा किया है क्या? No, sir. We taken all the information from resources, right? We took business cases, we derived from market research, market research we taken from different resources, right? So similarly we are in process। तो ये जो है ना एम्पथाइज, B2B, B2C, हमें B2B कैसे काम करता है, B2C कैसे काम करता है, कस्टमर प्रॉब्लम्स, leverage user research to capture and understand real world user needs, right? We have to understand the real world, उनका क्या जरूरत है, we have to understand it। Participating regular design critic with team, हमारे टीम के साथ वो रेगुलर ये करना है। Participate in broader master का डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप्स सेशन,
मतलब ये जो पोजीशन है वो सीनियर लेवल के लिए, राइट? तो यू हैव टू चेक यू आर फिटिंग इट और नॉट. अगर आप सीनियर पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हो बट यू डोंट हैव सच एक्सपीरियंस, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोजीशन. आप अप्लाई कर सकते हो क्या ये पोजीशन के लिए? सर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनको सीनियर पोजीशन चाहिए. कोलैबोरेट ऑन इन experiment framework like A/B testing, usability testing, coherent analysis, and integrate UX research with data analytics to inform product and business decisions. Ensure ethical research practices and data privacy standard are upheld. तो इस तरह से ये पूरा हमें पहले जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो समझ के लेना पड़ता है. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. About you, advanced experience in user experience design, preferably in product lead or digital environment. Strong enterprise qualitative quantitative research methods, usability testing, interviews, surveys. हम लोगों को ये interviews लेने हैं, surveys करने हैं, right? In next phases, we going to see all these. We did qualitative and quantitative research. Yes. यस सर. Market research. राइट. हम लोगों ने रिसर्च किया है ना, मार्केट रिसर्च में Yes, हम sir. लोगों ने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च किया है. तो इस तरह से हमें ये करना है. तो ये सीनियर पोजीशन हो गई, ये मैंने देखी थी. हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी एक जूनियर पोजीशन सर्च करते हैं. वी विल सर्च जूनियर पोजीशंस ओनली. I will type junior UX designer. See, UX designer from IBM, UX designer from Copods. उसके बाद बोइंग, पता है, बोइंग, व्हाट इज बोइंग? बोइंग क्या करता है रूपाली? बोइंग काय करते है? I don't have any idea. Idea नहीं है सर. विमानात बसलायत का? हा. बोइंग. बोइंग हे विमान तयार करते, विमान मॅन्युफॅक्चर करणारी कंपनी बोइंग. Okay. जेवढे काही एअर बस आहेत, जसं इंडिगोची पण जे विमान आहेत ते सगळे बोईंगनी बनवलेले आहेत. जे पण पॅसेंजर विमान आहेत ते सगळे बोईंगनी बनवले आहेत मॅक्सिमम, राइट? सो दे लुकिंग फॉर, ये देखो ये कब का है, 2 weeks ago. एसेंचर में अभी ओपनिंग है. प्रशांत, एसेंचर इज लुकिंग फॉर डिजाइन एंड डिजिटल प्रोडक्ट UI UX associates, Mumbai location. IBM also looking for Bangalore location, UI UX. तो इस तरह से अभी हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएट वाला कुछ इधर पोजीशन है वो देखते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है देखते, ठीक है? तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन योर requirement you have to create your resume as well as your one case study. One case study should be उनको जो चाहिए वो तुम्हारे केस स्टडी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज यूर रिज्यूम विल नॉट गेट शॉर्ट लिस्टेड. ठीक है, यहाँ पे देखिए अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन. एट बोइंग वी इनोवेट, ओवरव्यू, टेक्नोलॉजी, फाइन, पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखो. The selected candidate for this position will work on development and support for Boeing Global Service GBS e-commerce application that are used for offer various part products and services to business, regional and general aviation, BRGA, as well as commercial airlines CA customers across the world. What is the means by
BRGA. What is BRGA? Business, Regional and Regional and General general Aviation. aviation. Mm. Right. Business, Regional and General Aviations, as well as Commercial Airline, CA. Commercial airlines means private. You know, private jet air companies, or who has the private aeroplane in India? Who is the have? Ambani, you know, Ambani has their own. So like these are the customer for them. तो उनके लिए उनको ये करना है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, बेसिक क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड स्किल, एक्सपीरियंस, मिनिमम 4+ years of experience in UX design with emphasis in e-commerce. E-commerce is very important, मतलब आपको e-commerce की वेबसाइट क्रिएट करने का UX डिजाइन का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो आप बोलोगे सर मुझे तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर हम लोग जो लर्निंग कर रहे उसके साथ आपको विद द हेल्प ऑफ जो मैंने आपको सिखाया है उससे आपको रिसर्च क्रिएट करना है, उसके बाद एक बिजनेस के स्टडी करना है, और फिर एक केस स्टडी करनी है। केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है आप जब जॉब के लिए जाते हो। तो जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ेगा हम लोगों को ये सीखना है, ठीक है। तो इसमें इसने HTML और CSS भी लिखा है, देखो इधर है, HTML एंड CSS था इधर किधर। हाँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML एंड CSS। प्रशांत, Yes, sir. ये क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा। Understanding of HTML and CSS and other हाँ UI technology. ओके, इसका मतलब आपको क्या समझ में आया है? मुझे सीखना चाहिए। नहीं नहीं, सीखना नहीं चाहिए, Knowledge आपको चाहिए। कोड राइट करना आना चाहिए नहीं है। इसका मतलब सिर्फ आपको HTML और CSS अंडरस्टैंडिंग चाहिए, किस Knowledge तरह से चाहिए। काम करता है। उसका You बेसिक have to अंडरस्टैंडिंग। basic understanding of, you need not to write the HTML and CSS, but वो Yes. किस तरह से वर्क करता है, you should know it। अंडरस्टैंडिंग बोला है, you are proficient in HTML and CSS ऐसे नहीं बोला है उसने, हम्म। अंडरस्टैंड। इसलिए Yes, मैंने sir. पर्टिकुलरली तुमको रीड करने के लिए दिया है, क्योंकि यू माइट मिसअंडरस्टूड दिस स्टेटमेंट। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, HTML और CSS किस तरह से काम करता है, नॉट एग्जैक्टली। उसके बाद स्केच, एडोब क्रिएटिव क्लाउड, इनविजन, ये पुराने टूल्स है सब। इनविजन अभी कोई यूज करता है क्या? ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन फिग्मा, फिग्मा आपको आना जरूरी है। रूपाली, यू आपको जैसे भी टाइम मिलता है यू आल्सो ट्राई टू सी द वीडियोस और एनीथिंग रिलेटेड टू फिग्मा। ओके, Yes, yes, sir. I will cover more details, 1 or 2 classes, right, for Yes, sir. dedicated Figma. I already took 1 class, right? लेकिन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे यू विल नॉट गेट टू नो एनीथिंग। मैंने जो सीखा है वो भूल जाएंगे। Yes, sir. ओके, तो इस तरह से आपको ये पूरी चीजें देखनी है, और उसके बाद आपका रिज्यूम बिल्ड करना है, और एक रिलेटेड एक केस स्टडीज आपको करनी है, जो कि आप जब इंटरव्यू आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो यू कैन टॉक ऑन दैट केस स्टडी कि आपने किस तरह से काम किया है, व्हाट यू यूज्ड, ये डिटेल आपको डिस्कशन के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। एंड जब तक आप वो डोमेन में आप एक्सपर्टीज नहीं दिखाते आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। आप 25 कंपनीज में अप्लाई करो, योर रिज्यूम विल नॉट गेट शॉर्टलिस्टेड। ओके, ब्लाइंडली कुछ भी मत करो, अप्लाई, इजी अप्लाई एक बटन होता है इसमें, राइट? इधर इसमें है क्या, किसी में एक इजी अप्लाई बटन आता है? हाँ इधर है, देखो। पॉड्स में। हाँ इधर है ना, इजी बटन, मैंने क्लिक किया उसको।
हम लोग क्या करते, इसको क्लिक करते, रिज्यूम ऐड करते, सेंड कर देते, बाकी कुछ भी देखते नहीं है। देखते हैं कि नहीं? मेरा Yes. ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि 99 लोग तो देखते ही नहीं है, बस नहीं देखते अपना सर। अपना काम और फिर ये कर देते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ देखो सर। इसका कितने लोगों ने एप्लीकेशन किया है? 7077। और उसमें से कितने लोगों का ये है एप्लीकेशन इन पास डे? 5 days. पास डे मतलब एक वन वीक के अंदर कितने लोगों ने किया? 64. 264। एक पोजीशन है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है? इतना 7000 कंपटीशन है, तो ये कंपटीशन में आपका रिज्यूम और आपका पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए? सबसे इम्प्रेसिव, अलग, नॉलेजेबल, आपके वो आपका एक्सपीरियंस उस डोमेन से रिलेटेड है, वो आपको दिखाना चाहिए। और आपको ये क्विकली करना पड़ता है। जैसे जॉब पब्लिश होता है सब लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन यू टेक 1 hour टाइम, 2 hours टाइम, prepared your resume, customize it and create portfolio quickly। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, एआई का यूज करके जनरेट केस स्टडी एंड शेयर विथ, आप उसको गूगल ड्राइव में डालो, उसकी लिंक शेयर करो कि ये मेरा प्रोफाइल है। आपके जो ओल्ड वाले प्रोजेक्ट होंगे, जो भी आपने लर्निंग में, वो उसके साथ ये ऐड करना है। ठीक है, यस सर। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये प्रॉब्लम्स है, सो आई विल टेक लास्ट 10 to 12 minutes फॉर दैट। जैसे ये इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ता था, लेकिन इससे एटलीस्ट हमें रिक्वायरमेंट पता चलेगी। मतलब हमने अगर पढ़ भी लिए ना वो डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस, तो भी हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट पता चलेगी। तो ये थोड़ा अच्छा लगा कि प्रैक्टिकली ये कैसे अप्रोच करना है ना, ये इससे हम मुझे अच्छा लगा वो। आपको आप टास्क कंप्लीट करो, अच्छा भी लगेगा, हम लोग आगे जाएंगे। टास्क ही नहीं कंप्लीट हो रहे कितने दिन से। सर मेरा कर दिया है मैंने, मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरा है नहीं, वो। सब सब मिलके एज आप टीम है ना। तो नहीं ऑफिस नहीं में नहीं अगर सर। सुनो सुनो मेरी बात, अगर ऑफिस में बोलोगे कि सर मेरा काम कर दिया है, बाकी के लोग कर रहे हैं उनका अभी, तो प्रोजेक्ट तो सफर हो जाएगा ना भाई। हम्म। ऐसा नहीं है, यू हैव टू वर्क एज अ टीम। और सबके देखो, अगर यू वांट टू, अभी सपोज आप यूएक्स डिजाइनर हो, आपको सीनियर यूएक्स डिजाइनर बनना है या लीड यूएक्स डिजाइनर, तो यू हैव टू वर्क यूर सेल्फ एंड ऑल्सो गेट डन वर्क फ्रॉम यूर कलीग्स एंड सपोर्ट देम, नॉट जस्ट कमांड एंड सपोर्ट देम। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, पर्सनल है, स्किल वाइज है, तो उनको सपोर्ट करो, मिलके काम करो। राइट, यू डू टीम वर्क। इसी ऑफिस में ऐसे ही काम होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन रहता है। इफ नॉट डू देन, जैसे आपने बोला कि सर मैंने कर दिया, मेरा हो गया, दैट नॉट एक्सेप्टेबल। सर तो रूपाली के साथ कनेक्ट किया था मैंने कल। और मुझे मुझे एक्सप्लेनेशन मत दो, नहीं नहीं फिनिश इट, आई फिनिश बिलीव। इट, फिनिश इट। ओके, फिनिश इट। आई डोंट वांट एक्सप्लेनेशन, आप सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा करना है प्रशांत। मुझे एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। एट द एंड आप पीछे रहोगे ना, आपके उतने यस सर। मंथ्स वेस्ट जाएंगे। जितना आप फास्ट करोगे, हम लोग उतना फास्टली जाएंगे। अदरवाइज हमारे क्लासेस बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और हमें ये 3 months में कवर करना है एवरीथिंग। और ऑलमोस्ट वी कंप्लीटिंग 1 month कंप्लीट हो रहा है हमारा, राइट? Yes. यस सर। यस हाँ, सर। और 1 month में हमने अभी तक क्या किया? मार्केट रिसर्च और बिजनेस स्टडी बिजनेस किया है। केस। बिजनेस स्टडी, हम्म। बिजनेस स्टडी में बिजनेस केस। ठीक है। अभी मुझे लगता है किसी को कोई शिल्पा मैडम है कि गायब हो गए वो?
है सर। यहाँ पे मैं मोबाइल में चेक कर रही थी, मुझे एक ये आया था मेल का, तो वो मैं मोबाइल पे चेक कर रही थी। उसमें यूआई यूएक्स डिजाइनर का कुछ और साइबर सिक्योरिटी का कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन था, तो वही मैं मेल चेक कर रही थी सर, अच्छा, आपको भेजने मतलब के जॉब लिए। जॉब का कुछ आया था क्या? जॉब का आया था हाँ क्या सर, वो? जॉब का आया था, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी का कुछ था, तो मुझे समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं अभी वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालने वाली थी, तो वही मेल चेक कर रही थी सर। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल के क्या फायदा होगा? नहीं सर, मुझे वो समझ में नहीं आया, एक्चुअली डिस्क्रिप्शन नहीं समझ में आया उनका, तो इसलिए। अच्छा अच्छा, नहीं, हाँ, यहाँ यहाँ डाल के क्या फायदा होगा मैं वो पूछ रहा हूँ आपको। नहीं मतलब आप समझा सकते हैं ना, क्योंकि वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन अपना जैसे क्या रहता है ना कि आपको ये यूजर फ्लो आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन वो आर्किटेक्चर आना कौन सी चाहिए, ये लिंक है? ये कौन सी लिंक है? ये नौकरी की लिंक है, लिंक्डइन की लिंक है, कौन सी है? मैं वही चेक कर रही थी सर। जैसे मिल जाता है ना तो मैं भेज देती हूँ सर कल तक। अभी मुझे मिला नहीं याहू में, तो शायद मुझे लगता है वो लिंक्डइन में था या नौकरी में था, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब यू रिकॉलिंग पास्ट वन। नहीं सर, ये कल वाला था, कल या परसों वाला था, पर मुझे अभी फिलहाल स्ट्राइक नहीं हो रहा है कहाँ से मिला था वो। तो एक्चुअली ओके मैंने जब पढ़ा तभी कॉपी पेस्ट करना चाहिए था, तो वो भूल गए मैं, तो जैसे ही हो जाता है ना मैं ग्रुप में डाल देती हूँ सर। थोड़ा उसका समझ में नहीं आया मुझे, डिस्क्रिप्शन क्या चाहिए, साइबर सिक्योरिटी और यूएक्स का क्या है रिलेशन है। ओके ओके, राइट, हाँ। ठीक है। वेदांशी, एनी नो क्वेश्चन? सर, नो सर। दीक्षा, एनी क्वेश्चन? नो सर। रूपाली? सर आया येस सर. सर प्रोफाईल जे रिझ्युमे म्हणजे तुम्ही पण द्याल ना करून तुमच्याकडनं करून म्हणजे मी तुम्हाला गाईड करणार आहे. यू हॅव टू क्रिएट. मी कसं करायचं ते सांगणार आहे. ओके मी कसं करायचं म्हणजे तुमचा रिझ्यूम जॉबसाठी शॉर्टलिस्ट झाला पाहिजे, हे मी तुम्हाला सांगणार. ते करायचं तुमचं तुम्हालाच आहे. मी करून देईल. कसं आहे, म्हणजे आई आपल्याला अन्न म्हणजे काय म्हणतात त्याला, स्वयंपाक करून देते आणि आपण खातो. तसं मी तुम्हाला स्वयंपाक करून देणार नाही. मी तुम्हाला रेसिपी सांगणार आहे. ते अन्न तुमचं तुम्हाला शिजवायचंय. You येस have सर to ओके cook yourself. I will just tell the recipe. ओके सर So you have to do. आणि ह्याच्या मागे रिझन पण असं आहे की जर तुम्ही स्वतःच स्वतः केलं तर तुम्हाला ते चांगलं समजेल. तुम्ही ते चांगलं इंटरव्ह्यू मध्ये एक्सप्लेन करून द्याल. जर दुसऱ्याने रिझ्यूम करून दिला, तुम्ही रीड केला, तर ते तुम्ही कसं एक्सप्लेन करणार? तुम्ही केलेला रिझ्यूम मी रिव्ह्यू करेल, तो करेक्ट आहे की नाही ते सांगेल तुम्हाला, आणि त्याच्यात काय चेंजेस करायचं ते पण सांगेल. जसं आता तुम्हाला सांगितलं ना तसं. पण ते तुम्हालाच करायचं, मी तुमच्याकडून करून घेणार आहे. ओके, अजून? सो वेदांशी, वी टॉक लिटल बिट इन मराठी, सो आय होप यू अंडरस्टैंड. सर अंडरस्टूड। वो शुभ लक्ष्मी को तो बिल्कुल समझ नहीं आती है। मेरे को थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, मतलब मैं कनेक्ट कर लेती हूँ आप लोग क्या बात कर रहे हैं। ओके, तो मैं बोल रहा था कि रूपाली ने बोला था कि मैं रिज्यूम तैयार करके दूंगा, तो मैंने बोला आई विल नॉट क्रिएट द रिज्यूम. मैं सिर्फ रिज्यूम, आपका रिज्यूम क्रिएट किस तरह से करना है उसके लिए गाइडलाइंस करूंगा, और आपको आपका रिज्यूम खुद बनाना है. आपने जो बनाया रिज्यूम वो मैं रिव्यू करूंगा कि वो सच में आपका सेलेक्टेड हो जाएगा कि नहीं. वो मेक श्योर करने के लिए मैं हेल्प करूंगा, लेकिन आपको आपका खुद का खुद बनाना है. मतलब आपकी मम्मी आपका खाना बनाती है, राइट? लेकिन मैं आपको रेडीमेड खाना नहीं दूंगा खाने के लिए. आई विल जस्ट टेल द रेसिपी एंड यू हैव टू यूज माय रेसिपी एंड कुक योर फूड यस सर। इन सिंपलर वर्ड. दैट्स इट. तो अभी आपको क्या है, नेक्स्ट टास्क है बिजनेस केस 2-3 क्रिएट करने हैं. दैट्स इट, सर सेकंड सिंपल. वाला तो क्रिएट कर दिया है मैंने। ओके, थर्ड यू अभी डिड. इन प्रोसेस है। यस सर। तो किधर है वो मुझे? इसी की साइड में ही है सर, इसका अच्छा, थोड़ा इधर सा। डाल दिया क्या आपने? यस सर। ओके, बिजनेस स्टडी एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इकोसिस्टम. ओके ओके, तो ये यू डन विद दिस एज वेल. एंड देन नेक्स्ट सर वो बिजनेस. भी अभी इन आपको प्रोसेस है। बिजनेस केस स्टडी कर.
लेकिन ये देखो, ये जो है ना ऐसे फॉर्मेटिंग के इश्यूज, वो करेक्ट करने हैं आपको। यस सर, वो मैं अभी कर दी। हाँ, वो चेक करके एडिट करके आपको ये करना है, ठीक है। और ये यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी यस सही सर। नहीं आया है, तो यू हैव टू चेक इट एंड करेक्ट इट। ओके, उसके बाद और आप एक मेरा कॉल होने के बाद एक कंबाइन 15 मिनट्स 20 मिनट्स का कॉल लीजिए। यू डिस्कस इट, इफ यू हैव एनी डाउट्स नोट डाउन, एंड जब आप नेक्स्ट कॉल कॉल में आते हो तो मुझे वो नो क्वेश्चंस पूछो कि सर हमें ये चैलेंज आ रहा है, ये दीक्षा, राइट? सो यू हैव टू आस्क मी क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल। ओके रूपाली, प्रशांत, शिल्पा मैडम, यस सर। ठीक है। ओके यस ओके, सर। ठीक है। मुझे लगता है अभी हम लोग आज का क्लास के लिए गुड टू गो है क्या? यस। यस ओके, तो कल से हमें क्या करना है, मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी करके आ जाइए। मैं बता देता हूँ कि हम लोग कल क्या कवर करने वाले। इकोसिस्टम करना है हमें, राइट? यस सर। सर उस दिन हमने इकोसिस्टम के वो कैरेक्टर्स वगैरह देखे थे कि कैसे जनरेट करते हैं। हाँ हाँ, वो देखे थे, लेकिन वो मैं दिखाऊंगा फिर। टास्क है तो मुझे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग टास्क में पीछे रह रहे, राइट? आई वांट यू टू टास्क कंप्लीट एज अर्ली एज पॉसिबल। फटाफट टास्क कंप्लीट करो तो हम लोग आगे जा सकते हैं। ये देखो, ये मार्केट रिसर्च स्टूडेंट में है हम लोग। इसमें हम लोगों को जाना है रिसोर्सेस में। आई विल टेक नॉट मोर देन 7 मिनट्स। दीक्षा गई है क्या? है दीक्षा कॉल कॉल में? वो सर। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट वी गोइंग टू सी इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम मैंने आई थिंक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द इकोसिस्टम एंड व्हाई इकोसिस्टम इज important, right? यस You सर। remember or Yes, sir. forget? नहीं सर, आप लोगों को याद है या भूल गए आप लोग? याद है सर। हम्म आपने इकोसिस्टम और कहाँ नाम सुना है? So just go to this path and read the ecosystem chapter completely. तो कल आपको समझने में आसानी होगी। प्रशांत, शिल्पा, रूपाली, वेदांशी एंड दीक्षा। तो ये जो इकोसिस्टम है ना, बिजनेस फाइनल बिजनेस केस हो गया अपना, अभी इकोसिस्टम है। तो यू हैव टू रीड इट ऑल वॉट एवर इट मे बी, जस्ट रीड इट। यस। इकोसिस्टम के प्रॉम्प्ट सब रीड करो। इकोसिस्टम, और इसको भी हमें फिग्मा में बनाना है। उसके बाद स्कोप डेफिनेशन, कैरेक्टर्स, आउटपुट ऑफ स्कोप, राइट? और ये हम लोगों ने ये कैसे जनरेट किया है? फ्रॉम वेदांशी, ये हम लोगों ने कैसे जनरेट किया है? कैरेक्टर्स, स्कोप डेफिनेशन, आउट ऑफ द स्कोप। सर इसमें हमारे पास प्रॉम्प्ट्स है वो, जिसमें कि हाँ, हमने प्रॉम्प्ट से, इंडस्ट्री लेकिन कैरेक्टर बिजनेस केसेस डाला है। बिजनेस केसेस बेसिस से किया है, राइट? यस सर। बिजनेस So we डेफिनेशन। have all we creating from business cases की business case basis। तो ये सब business case basis से हमें जनरेट करना है ये पूरी डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये प्रॉम्प्ट है इसके, उसके बाद कंक्लूजन एंड सिंथेसिस। ठीक है, कंक्लूजन एंड सिंथेसिस अबाउट इंडस्ट्री, पॉपुलेशन साइज, अपॉर्चुनिटी सेगमेंट, इतना सब ये भी हमें
फ्रॉम से ही जनरेट करने का है, जब हमारा इकोसिस्टम से, ऑल वी हैव टू क्रिएट फ्रॉम इकोसिस्टम। ये होने के बाद हमारा आ जाएगा सेकेंडरी रिसर्च, देन वी गोइंग टू सी सेकेंडरी रिसर्च, राइट। सेकेंडरी रिसर्च में हमें ये सेकेंडरी रिसर्च क्रिएट करना है। सेकेंडरी रिसर्च में मैंने आपको दिखाया था, राइट, क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट्स, बीसीएम, क्वांटिटेटिव्स, राइट। उसके बाद एग्जिस्टिंग फीचर्स क्या है, एग्जिस्टिंग फीचर्स जो है वो, उसके बाद एक्सट्रैक्टेड फीचर्स कैसे निकालने हैं, और हमें कॉम्पिटिटर्स फाइंड आउट करने हैं हमारे, राइट। Yes. ये और जैसे अपग्रेड है, सिंपली लर्न है, दिस, रुको, ये जैसे अपग्रेड है, सिंपली लर्न है, स्केलर है, स्किल शेयर है, तो हमें ये करना है, राइट। Yes, sir. ठीक है, गॉट इट बोल देता हूँ मैं इसको। मसाई स्कूल, स्किल शेयर, स्केलर, सिंपली लर्न, ये आप नाम सुने हैं क्या आपने कभी? Yes, sir. Upgrade और ये simply Yes, learn sir. skill share सुना। स्केलर भी सुना है। हाँ, फेसबुक में इसके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हाँ। आते हैं, मास्टर क्लास, राइट, स्केलर के मास्टर क्लास होते हैं। तो इस तरह से हमें ये पूरा डेटा जनरेट करना है, और उसके बाद हमें बेंचमार्किंग करना है। क्या करना है? बेंचमार्किंग, साइन अप, लॉगिन, प्रोफाइल मैनेजमेंट, डैश, ये सारे क्या है? एग्जिस्टिंग फीचर्स है। किस में है वो फीचर्स? अपग्रेड में, सिंपली लर्न में है। उसके बाद स्केलर में है क्या? वो नहीं है। स्किल शेयर में है, मसाई में है। और मोस्ट अडॉप्टेड कौन है इसमें, उसका यहाँ पे दिया रहता है फीचर्स। हाईएस्ट मार्केटिंग डायरेक्ट ट्रैफिक, तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। बेंच मार्क्ड कॉम्पिटिटर किसको? सिंपली लर्न। ये जो सिंपली लर्न है ना, वो विनर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कब दिया है उसको, दिख रहा है क्या? तो सबसे अच्छा ये फंक्शन किस में काम करता है? सिंपली लर्न में। Benchmarked competitor simply learn rational based strictly on maximum number of best performing metrics achieve the highest marketing direct traffic at 2,06,026 million 2000 2.66 सॉरी 2 पॉइंट है या 2000 है? वो 2.626 million, indicating stronger direct use intent reaching sign up. Record of the highest marketing email traffic at 3.685, reflecting superior email driven sign up activation. Leads marketing organic search में भी ये है स्ट्रॉन्ग एड। उसके बाद आउट परफॉर्म अदर कॉम्पिटिटर इन 3 out of 5, ये 5 पॉइंट्स है ना इधर, 1 2 3 4 एंड 5, 5 out of 3 में से ये कौन है? सिंपली लर्न है क्या? हाँ, सिंपली लर्न टॉप मोस्ट पे। Simply Learn is benchmarked as the single best performing competitor for sign up feature due to dominance across the majority of adoption driving metrics provided without reliance or assumption of external influence। मतलब हम लोगों ने ये भी जो भी डेटा जनरेट किया उसके लिए हमारे पास एविडेंस है, राइट। So we going to see how to generate this document as well. So just be quick, आप जल्दी जल्दी खत्म करो टास्क एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। और मैं चाहता हूँ कि अभी नेक्स्ट मंथ में कोई छुट्टी पे जा रहा है क्या लॉन्ग?
सर माझी 2 दिवस असेल. ठीक आहे. म्हणजे ते प्री प्लॅन होतं सर क्लास जॉईन करायच्या आधी. हा, नाही नाही, ठीक आहे. मी विचारतोय की लॉंग आहे का म्हणून. तो वी विल फिनिश ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल. ओके, ठीक आहे. आय थिंक फ्रॉम माय साइड दिस मच फ्रॉम टुडे. So we will going to see you tomorrow. और वो जो डॉक्यूमेंट अभी बिजनेस केस स्टडी वाला फॉर्मेटिंग है ना, वो भी कंप्लीट कर दो. और ये बिजनेस केस का ये भी कर दो, क्या है इसकी फिग्मा डॉक्यूमेंट. और बिजनेस स्टडी का जो बिजनेस नहीं, बिजनेस स्टडी तक का तो हम लोग कर रहे. मार्केट रिसर्च का जो डॉक्यूमेंट्स आपका इनकम्प्लीट है ना, वो सब कंप्लीट करके ऑर्गेनाइज कर दो ये फिग्मा में. ओके, Yes, sir. फिग्मा में ऑर्गेनाइज कर दो बिजनेस मार्केट रिसर्च और बिजनेस स्टडी दोनों भी. सो आई विल रिव्यू both the document market research and business study for tomorrow, and I will teach ecosystem tomorrow how to generate. And I will generate one first, and I one by one I will give each of you can generate each one, so you will get to know hands on it. ठीक है. Yes, sir. ओके सर. ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं क्या, या कुछ क्वेश्चंस है लेने हैं तो बता दो. सर ये मुझे समझ में नहीं आया है, आप अच्छा ही नहीं पढ़ा रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ यूजफुल नहीं है, ऐसा वैसा कुछ है तो बता दो. प्रशांत भाग गया है क्या? है ना सर, कहाँ भागूंगा. हाँ, तो ऐसा है क्या कुछ ऐसा कि सर नहीं समझ सर. में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, सब कुछ भी पढ़ा रहे, वो बोरिंग एक्सेल डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, ये जनरेट करो वो जनरेट. क्या सर, अभी तो तारीफ किया मैंने आपका, ऐसे कैसे बोल सकता हूँ. मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, तुम है कि नहीं उतना ही पूछा मैंने, बाकी ये हाँ सबको वही. पूछ रहा हूँ मैं. नहीं 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 तुम नहीं सर, मुझे स्क्रीन में ऐसे तुम नहीं. दिखाई नहीं दिए, इसीलिए फिर मैंने पूछा कि प्रशांत नहीं है क्या. दिस नहीं. क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस. आप सबको मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे अभी तक हमारा क्लास आपको इंटरेस्ट आ रहा है, बोर हो रहा है, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू चेंज माई अप्रोच. अगर ये बोरिंग हो रहा है तो यू हैव टू टेल मी, सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. सो आई विल चेंज माई अप्रोच. दैट्स वाई आई एम आस्किंग, बिकॉज वी कंप्लीटिंग 1 month. ठीक है. मैं सोचता हूँ Yes. कि आपका मतलब चुप्पी है, मतलब आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ. बोर हो रहे हैं, राइट? तो बोर नहीं हो रहा है. नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं. ठीक है, तो हम लोग कल ये करते हैं, सर इकोसिस्टम भी कल में फिनिश. हाँ बोलो. सर, एक कोई मुझे कंसर्न था कि मेरे घर में एक डेथ हुई थी ना, तो मेरा 2-3 दिन पूरा मतलब कुछ नहीं हुआ. तो मुझे ना मेरा कुछ टास्क था जिससे मुझे 31st तक थोड़ा सा कुछ इशू है कि वो अ, मतलब मैं बेसिक टास्क है तो वो कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मुझे 31st तक बस आप अगर बड़ा टास्क है तो उसके लिए अगर थोड़ा सा मुझे आप छूट दे दोगे तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि ये देखो, ये ये छूट छूट मेरे लिए नहीं है, वो तो तुम नहीं, छूट मतलब मैं जाओगे. ये 31st के बाद वो सब टास्क सर कंप्लीट कर दूंगा पूरा, नहीं नहीं, क्योंकि ये देखो कैसा है, मैंने वही बोला कि किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो योर टीम विल टेक केयर फॉर यू, राइट? ऐसा नहीं है कि आपको सबको मिलके वो टास्क कंप्लीट करने हैं. सिर्फ आप नहीं कंप्लीट करोगे तो वो आप मिस मे बी आप मिस आउट हो जाओगे, और आप खुद जब करना चाहोगे तो यू मे नॉट, आपको वो नहीं समझ में आएगा, या फिर वो आप नहीं कर पाओगे. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट टू नो कि कैसे करना है. तो जी जी आपको सर. पता है ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये आपने सुना यस, होगा किधर तो. यस सर. ओके, डिपेंड्स ऑन यू. मेरा काम है, बाकी का वो आपको आपको देखना है कि आपको कैसे करना है.
और आपके पास वीडियो भी है तो वो यू कैन रेफर दैट. ओके, चलो बाय फॉर नाउ, सी यू टुमारो ऑन सेम टाइम. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, Yes. Bye. bye. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir.